हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी दोस्तों? आई होप कि अच्छे ही होंगे दोस्तों। अभी तो सुबह के 4:30 बजे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी दोस्तों, आज तो वट सावित्री है, तो आप सभी को हैप्पी वट सावित्री। और दोस्तों मैं 4:30 बजे ही जग गई। सभी सोए हुए थे तो सभी को छोड़ दी थी, बस एक बेटी को ही जगाई थी, साक्षी को। तब देखिए दोस्तों, मैं लग गई हूँ आंगन निपने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही आंगन निप लेती हूँ ना तो सूख जाती है वो, और धंगाता भी नहीं है ज़्यादा। और सभी को जगने के बाद क्या होता है, सभी चलते हैं आंगन में तो वो उखड़ जाते हैं माटी, तो वो मुझे पसंद नहीं होती है। इस वजह से मैं सवेरे ही नीप ली आंगन। और दोस्तों आंगन निपने के बाद मैं आ गई सीधे किचन रूम में, क्योंकि किचन का भी काम देखना ज़रूरी था। खाना पीना बन जाती है ना, तब आप शांति से पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी यही सोची कि सबसे पहले खाना तैयार कर देती हूँ, ताकि जो है जो बच्चे सब है, हस्बैंड जी है, वो खा पी लेंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, सभी को खिला पिला के। पिछले बार इसी तरह दोस्तों मैं खाना नहीं बना पाई थी और चली गई थी पूजा करने के लिए। वहाँ से आने के बाद दोस्तों इतना मेरे हस्बैंड जी गुस्साए थे कि क्या बताऊँ, क्योंकि पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा वहाँ लेट हो गई थी। फ़ोटो वगैरह वीडियो सब करने लगी थी, इस वजह से लेट हो गई थी। इसी कारण इस बार सोचिए मैं खाना बना कर ही जाऊँगी। तो दोस्तों आज दाल चावल और साग बनाई थी, और इधर जो है मैं करेला का भरुआ बना रही थी, जो भर के बनता है ना तरुआ, तो वही बना रही थी। तो इसमें तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा समय लगता है। पहले उबालिए, तब मसाला पीसिए, भूजिए, उसके बाद फिर एक एक करेला को जो है भरिए मसाला उसमें, फिर तलना पड़ता है। तलने में भी दोस्तों बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, कहीं ये जल नहीं जाए, क्योंकि दोस्तों ये तो सिझा हुआ पहले से ही रहता है। अगर आप ज़्यादा देर तक इसे छोड़ दीजिएगा ना गैस पर, तो ये पूरी तरह से जल जाएगी। इसीलिए जो है इसे धीरे धीरे करके तलना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ये जले नहीं। तो मैं तेल इसमें डाल दी दोस्तों, सब करेला एक ही बार डाल दी, ज़्यादा करेला थी नहीं, तो तेल दे करके जो है गैस का फ्लेम अब मैं तेज़ कर दूँगी, और उसी पर मैं तलने लगी दोस्तों। तो ये करेला का भरुआ जो है ना, वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, उन्हीं का फरमाइश पे बन रही थी। अब बज चुके थे दोस्तों 11, और मैं नहा करके आ गई थी पूजा रूम में, क्योंकि पूजा के लिए भी लेट हो रही थी। तो पूजा में भी टाइम लग जाती है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग ही जाती है घर का पूजा करने में। घर का में भी साफ़ सफियाना करके ही ना पूजा करने में ठीक रहता है। तो इस वजह से दोस्तों मैं नहा ली, आ गई और पूजा रूम में। देखिए अब मैं फल धो रही हूँ, जितना भी फल लाई थी ना मार्केट से, तो सभी फल को धो धो के मैं दे रही थी सूखने के लिए, ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। ये केला को भी धो करके मैं वहीं पर रखूँगी। उसके बाद दोस्तों जितना भी फल है उस सभी में से एक एक फल जो है मैं काटूँगी, क्यों उसका प्रसाद तैयार करना है। घर में भी चढ़ानी पड़ती है और वहाँ भी ले जानी पड़ती है, जो वट वृक्ष होते हैं ना, वहाँ भी ले जाना पड़ता है प्रसाद। इसी वजह से मैं दोस्तों घर में बैठ करके प्रसादी काट रही थी। अभी पूजा घर में नहीं की थी दोस्तों, पहले बैठ गई थी, मैं प्रसाद ही तैयार कर ली। तो प्रसाद तैयार करके दोस्तों अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने में थोड़ी टाइम लगती है, तो इसी वजह से मैं सोची पूजा कर लेती हूँ पहले, तब उसके बाद जाऊँगी रेडी होने के लिए। तो प्रसादी तो मेरी कटिंग हो चुकी थी दोस्तों, तो पूजा कर ही रही थी, और जितना भी प्रसादी थे जो काटी हुई थी ना, वो सभी भगवान को मैं चढ़ा दी, और जो गिलास में पानी है पानी भी दे दी थी। पूजा मेरी हो चुकी थी संपन्न दोस्तों। जो पूजा होने के बाद क्षमा याचना करते हैं ना भगवान जी से, तो वही करके मैं प्रणाम करके वहाँ से उठ गई और चली गई दोस्तों दिया का पलेती बनाने के लिए, क्योंकि दिया भी वहाँ जलता है ना वट वृक्ष के पास। तो मैं 5 दिया लेकर जाती हूँ वहाँ पर, तो वही मैं पलेती तैयार कर रही थी। और दोस्तों उसके बाद मैं कलश तैयार की हूँ। कलश में टीका वगैरह जो होता है ना, जो कलश को सजाया जाता है, तो उसी तरह मैं सजाई। उसके बाद मैं रेडी होके आ गई दोस्तों पूजा का जो है होता है ना टोकरी, वो पूजा का टोकरी लेने के लिए। तो अब जाऊंगी वहाँ वट वृक्ष के पास। मुझे रेडी होने में भी दोस्तों बहुत ही समय लग गया था, और लेट भी हो चुकी थी पूजा करने में। जो है दोपहर के 2 बज चुके थे दोस्तों करते करते, क्योंकि घर का सारा काम समेटने के बाद जो है ना मैं जा रही हूँ वहाँ पर। घर घिनागढ़ भी अगर आप जाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, बोली बात सुनने से अच्छा है कि आप सभी काम समेट के जाइए। तो वही सब मैं काम समेट करके तब जा रही हूँ दोस्तों पूजा करने के लिए। वहाँ जाऊँगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, क्योंकि पूजा करने में उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो हो गई, वीडियो हो गई। वो तो आप सभी आजकल का ज़माना तो जानते ही हैं दोस्तों, बिना फ़ोटो का तो काम चलता ही नहीं है। इसी वजह से मैं सारा काम समेट लूँ, ताकि मुझे डांट नहीं सुननी पड़े। तो आ गई दोस्तों मैं वट वृक्ष के पास। यहाँ पर सभी लेडीज़ पहले से ही मौजूद थी। जो पूजा होने के बाद सभी जो एक दूसरे को टीका सिंदूर लगाते हैं ना, तो वही सब लगा रहे थे। और मैं भी आई यहाँ पर, तो मुझे भी फर्स्ट जो है सिंदूर मिल गई। तो जो भगवान की मैं दुआ करती हूँ कि मुझे जो है फर्स्ट टीका जो है मिल चुका था।
तो ये तो सभी सुहागिन का नसीब होता है दोस्तों कि एक दूसरे को जो है लोग टीका करते हैं। तो वो मुझे भी मिल चुकी थी आते वक्त ही। तब मैं उसके बाद बैठ गई दोस्तों वहाँ पूजा का, क्योंकि जगह तो रहती नहीं है, सभी एक दूसरे उठते हैं पूजा करके, तब वहाँ जगह मिलती है तो आप बैठ कर के पूजा कर सकते हैं। तो मैं भी बस वेट में थी, तो ये भी मुझे सिंदूर कर दी, तो और मैं भी उसके बाद जो है उसे सिंदूर लगा। पूजा होने के बाद सभी बहनें जो है ना तब कच्चा धागा जो लपेटते हैं तो वो लपेट रही थी। अब मुझे दोस्तों यहाँ जगह मिल चुकी थी, तो मैं अपना जगह लेकर के बैठ गई यहाँ पर। जो कलश होता है तो कलश से पहले उसे पानी छिड़की ताकि वो थोड़ी सी शुद्ध हो जाए। वो तो हर ही पूजा पाठ में होता ही है दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ स्टार्ट करने से पहले वहाँ पानी छिड़का जाता है। तो उसी तरह मैं पानी छिड़क करके कलश रखी, फिर पंखा रखी। उसके बाद ये दीदी भी मुझे आ गई थी टीका करने के लिए, तो तभी तो मैं दोस्तों पूजा कर रही थी, तो मैं उसको नहीं कर पाई वो दीदी को पूजा। उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी, इसे मैं बोली क्या मेरे जो है बाल में वट वृक्ष का जो पत्ता होता है ना वो लगा देने के लिए, तो वो लगा करके दोस्तों चली गई। फिर 5 पत्ता मैं वहाँ पर बिछा के रखी प्रसाद चढ़ाने के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं पिठार पीस के रखी थी, तो वो पिठार में पंखा पर लगाई, और 5 पत्ता जो रखी थी तो उस पर भी मैं लगाई पूजा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है पिठार। कोई भी पूजा पाठ में पिठार जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। तो मैं प्रसाद भी सभी पत्तल पर दे दी थी, जो पत्ता थी ना वट वृक्ष की उस पर भी दे दी। उसके बाद मैं 5 दिया जलाई। 5 दिया जलाने के बाद मैं अगरबत्ती जला कर भी दिखाई वहाँ पर वट वृक्ष के पास। तो उसके बाद दोस्तों मैं कच्चा धागा लेकर के लपेटने लगी। इसे लपटा कम से कम दोस्तों 5 बार जाता है, तो 7 बार भी आप लपेट सकते हैं। तो मैं 5 ही बार लपटी थी। और जो बहनें पूजा कर चुकी थी, जिनका पूजा हो चुका था, तो वो जा भी रही थी। तो मैं थी और थोड़ी बहुत लेडीज़ और भी बची हुई थी, क्योंकि टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था ना, 2:30-3 बज चुका था पूजा करते करते। तो उतनी लेट तक तो कोई रह नहीं सकती थी। तो जिसकी पूजा हो चुकी थी तो वो जा चुके थे, और दोस्तों मेरी भी पूजा हो चुकी थी। तो लास्ट में ये मेरा बेटा विक्रम है, तो इसे मैं बद्धी बांध रही हूँ, हाथ में जो बांधता है ना, तो वही बद्धी मैं इसे बांध रही हूँ। उसके बाद दोस्तों बांधने के बाद मैं उसे प्रसादी दे दी, क्योंकि वो थोड़ा देर और रुकता वहाँ पर, तो उसे मैं साथ में नहीं ली। मैं और राहुल जो है घर के लिए अब निकल चुके हैं दोस्तों। तो घर पहुंच गए। अब बच गई है पति पूजन। तो आप सभी देखिएगा दोस्तों मैं अपना पति का जो है पूजा मतलब किस प्रकार से करती हूँ और कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं जल जो वहाँ से लेकर आई थी ना, तो वही जल जो है इनके ऊपर छिड़की, थोड़ी सी माथा पर रखी, ताकि इनका दिमाग जो है शांत रहे। ये बहुत ही गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर, इसलिए इनके माथा पर थोड़ी सी पानी रखी। तो आज के रोज़ तो उन्हीं वही नियम है, ये है दोस्तों, पंखा और पानी का ज़्यादातर नियम है। तो मैं वो दोनों करने के बाद टीका लगाई, फिर कच्चा धागा बांधी हाथ में। उसके बाद मैं दिया जलाई दोस्तों। अब मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी नहीं दोस्तों, सॉरी, खिलाऊँगी। तब जाके जो है मैं इसे पंखा होंकूँगी। पंखा डोलाने के बाद मेरे हस्बैंड जो है मुस्कुराने लगे दोस्तों। पंखा जैसे ही डोला रहे थे, तो वो सब सारा नियम जो होता है वो तो हो चुका। तो अब जो है थोड़ी सी पानी लेकर इनका अंगूठा का जो होता है ना, थोड़ी सी जल लेकर मैं अपने होठों तक जो होता है पीने का नियम वो मैं की। उसके बाद मैं प्रणाम की इनको। अब बच गई है गला मिलने की बारी। तो सबसे दोस्तों ये नियम करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी और उनको भी आ रही थी। तो बस मेरी पूजा हो गई थी पूरी तरह से संपन्न दोस्तों।